रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट पर जब बहस की बात हुई तो चंद्रजीत जी जब सदन में खड़े हुए तो वहां पर तमाम ओबीसी दलित नेताओं ने उसका विरोध किया। उनको ये मालूम ही नहीं था कि चंद्रजीत जी क्या कहने जा रहे हैं, क्या मंडल कमीशन है, और बड़े बड़े नेता और लेकिन बाद में जब चंद्रजीत जी ने उस रिपोर्ट पर बहस किया, हमारे साथी राम कुमार जी हैं सामाजिक न्याय आंदोलन के, वो बताते हैं कि 3 दिन लगातार वो बहस चली सदन में, दिनेश कुमार साहब, और 3 दिन चली थी ना। तो उस बहस के बाद मंडल कमीशन पर एक पूरे देश में बहस हुई। और दूसरा कि जो मंडल कमीशन को लागू करने की बात आई तो उसको लेकर 52,000 की थैली, 52,000 की रैली, ये मान्यवर काशीराम जी ने एक मुहिम शुरू की है। और उस मंडल कमीशन को जो लागू करने की भी जो महत्वपूर्ण मांग की गई, उसमें रामकृष्ण यादव का अहम रोल है और बसपा के पहले सांसद हुए थे। तो मतलब कि जिस सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, जिस मंडल की कमीशन की बात कर रहे हैं, उस मंडल कमीशन के लागू होने में चंद्रजीत जी का और रामकृष्ण जी का बड़ा रोल रहा। और मुझे लगता है कि ये बात हम लोग अपने लोगों तक, तमाम जो समाज के लोग हैं, दलित, ओबीसी, पिछड़े समाज, तमाम सब साथियों के बीच में हम नहीं बता पाए, क्योंकि मैं जहाँ इस बात को मानता हूँ कि आरक्षण वो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत हम एक जो बहुत लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने की वो प्रक्रिया है। इसके अलावा कोई अगर ऐसी प्रक्रिया हो तो बता दी जाए। और अभी पिछले दिनों जब जंतर मंतर का आंदोलन हुआ और उसके आंदोलन का जब वहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद एक आरक्षण विरोधी कैंपेन भी चला। तो मतलब हर बात में आरक्षण का सवाल आता है और आरक्षण के सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। और हम लोग चाहेंगे कि आज तमाम हम लोग जो साथी यहाँ पर बैठे हैं, उन सवालों पे हम लोग बात करेंगे और उन बातों पे हम लोग गंभीरता से कि आगे आने वाले दिनों में हम कैसे इस मुहिम को और भी आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में मंदुरी से किसान एकता समिति के साथी महेंद्र जी आए हैं। मैं चाहूंगा महेंद्र जी आए